दिखाने का पहला नियम, तो सबसे पहला नियम है, और ये पहला इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट नियम है। और वो नियम कौन सा है? वो नियम है डेली प्लान दिखाइए। दोस्तों ये समझने में सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत खास है। देखिए हमारा जो बिजनेस है उसमें डेली प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी रैंक पे पहुंच गए हो, हाँ ये बात अलग है कि अगर आप एक बहुत बड़ी रैंक पे पहुंच चुके हैं, आपकी टीम में बहुत से लोग हैं जो प्लान दिखाते हैं, अगर आप मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में या फिर काउंसलिंग्स में से आपको टाइम नहीं मिलता है, तो उस केस में जो है आप एक अपर लेवल का काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा जब तक मानना है कि आप जब तक 1 लाख रुपया महीने नहीं कमाते हैं ना, आप डेली प्लान दिखाइए। इसके बहुत से फायदे, कई सारे फायदे आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप प्लान दिखाएंगे, आपकी टीम भी प्लान दिखाएंगे। अगर आप प्लान दिखाएंगे तो आप नए नए लेग जनरेट कर सकते हैं, नए लोगों को बिजनेस में लेके आ सकते हैं, आप मार्केट को समझ सकते हैं कि अभी की सिचुएशन क्या है, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, फिर वही चीज आप टीम में सिखा सकते हैं। अगर आप बिगिनिंग लेवल पे है, अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपया नहीं है, फिर तो आपको डेली प्लान दिखाने हैं। रोज प्लान दिखाइए। जैसे क्रिकेटर का काम है रन बनाना, एक आदमी पेट्रोल पंप पे जॉब करता है, उसका काम है पेट्रोल भरना, उसी हिसाब से हमारा काम है प्लान दिखाना। अगर आप दुनिया भर की चीजें करते हैं लेकिन प्लान नहीं दिखाते, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। फिर आप सोचते रहेंगे बिजनेस कैसे होगा, कैसे नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके पास सोचने का बहुत ज्यादा टाइम होगा क्योंकि काम करने के लिए कम है आपके पास। तो सबसे पहला नियम ये आपको अरेंज करना है कि रोज आपके प्लान कैसे होंगे। 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, 10 प्लान, लेकिन डेली आपके प्लान शो होने चाहिए। देखिए ये जो प्लान शो है ना, ये एक प्रकार का एंटीवायरस है। जो व्यक्ति रोज प्लान दिखाता है ना, उसके दिमाग में कोई भी वायरस नहीं आता है, कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। तो सबसे पहला नियम है कि आप डेली रोज प्लान दिखाइए और खुद को ये सवाल पूछिए, क्या आप रोज प्लान दिखाते हैं या नहीं दिखाते। रूल नंबर 2, और ये नियम है कि डोंट प्रेडिक्ट द रिजल्ट। जब आप प्लान दिखाते हैं ना, तो आप रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट मत कीजिए, और ज्यादातर लोग ये काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 4 प्लान दिखाया, 4 में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो अब मैं जब प्लान दिखाना शुरू करता हूं ना, तो पहले ही प्रेडिक्ट करना शुरू कर देता हूं, ये करेगा या नहीं करेगा, अरे यार ये भी नहीं करेगा, इससे पहले 3 लोगों ने मना किया, ये भी मना करेगा, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी सोचने का जवाब देगा, ये भी बोलेगा थोड़े दिन बात करूंगा। तो जब आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना, तो ज्यादातर चीजें आप नेगेटिव प्रेडिक्ट करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, आप अपना 100% नहीं दे पाते। आप प्लान दिखा रहे हो, पहले से आपको लग रहा है ये लास्ट में बोलेगा मुझे नहीं करना है, इससे पहले भी लोगों ने बोला, ये भी बोलेगा नहीं करना है, और आप धीरे धीरे करके उस कैटेगरी में चले जाते हैं जो धीरे धीरे प्लान दिखाना बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। कई सारे लोग जो प्लान नहीं दिखाते, उनसे जब मैं पूछता हूं कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं सर देखिए हम दिखाते, लोग नहीं जुड़ते। आखिरी प्लान कब दिखाया था? 2 महीने पहले। 2 महीने से तो आपने प्लान ही नहीं दिखाया, और आप बोलते लोग नहीं जुड़ते। तो 2 महीने पहले का जो आपका एक्सपीरियंस था, आपने सोच लिया कि आगे भी ऐसे ही होगा। तो सबसे पहला इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रेडिक्ट मत कीजिए, वो करेगा नहीं करेगा वो सब छोड़िए, आप सिर्फ प्लान दिखाइए। बिजनेस ज्वाइन करना नहीं करना आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए, आप मेहनत कीजिए, वो आप अपने ऊपर रखिए और उसको आप बेस्ट तरीके से दिखाने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 3, एंड दिस इज बी रेडी फॉर द रिजेक्शन ऑल्सो, बी रेडी फॉर द नेगेटिव आंसर ऑल्सो। जब आप प्लान दिखाते हैं ना, जब कोई आपको मना करता है ना, तो ये समस्या नहीं है कि लोग आपको मना करते हैं, समस्या ये है कि उस चीज को हम दिल पे ले लेते हैं। अरे यार इसने मना कर दिया, ये ज्वाइन नहीं हुआ, ये मेरा काम फेल हो गया, मुझे यहां से आज रिजल्ट नहीं मिला, आज मेरी मेहनत का परिणाम नहीं मिला। देखिए जब आप प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो हाँ और ना दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जब कोई ना कहे तो आपको दुखी नहीं होना है, जब कोई हाँ कहे तो आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है। क्योंकि आपको ये एक लाइन है ना याद रखनी है कि एक आदमी के जुड़ने से आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे, और एक आदमी के मना करने से आप इस बिजनेस से बाहर नहीं हो जाएंगे, आप फेल नहीं हो जाएंगे। तो हमें ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाना है या बहुत ज्यादा खुश हो जाना है। तो इसीलिए जब भी कोई बोलता है यस आई वांट टू ज्वाइन, तो आप उसको ज्वाइन कराइए। आपको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। किसी ने बोला नहीं 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 मुझे नहीं करना, ये सब तो नहीं चलता, आप भी करो, मुझे नहीं करना है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपको बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं, आप एक्सेप्ट करना सीखे। जैसे कोई ज्वाइन होता है उसको आप कैसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं ना, अरे वाह मजा आ गया, आज एक प्लान हुआ, एक आदमी ज्वाइन हो गया, मजा आ गया। उसी हिसाब से अगर कोई नहीं ज्वाइन होता है ना, उसे भी आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप उसे भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक मैच्योर लीडर है। ये एक मैच्योर लीडरशिप की पहचान है कि जब आज पूरा दिन मेहनत करने के बाद, 4 प्लान दिखाने के बाद एक भी आदमी ज्वाइन नहीं करता है, उस दिन भी आपको इस बात का एक सेटिस्फेक्शन हो कि आज मैंने मेहनत तो की है, तो समझ लीजिए कि आप एक मैच्योर लीडर है। तो ये तीसरा नियम है कि आप हाँ और ना दोनों के लिए तैयार रहे। अगर आप दोनों के लिए तैयार है ना, तो आप एक लीडर है और एक मैच्योर लीडर है, और यही चीज आप अपनी टीम में भी सिखाएंगे और अपनी टीम में भी एक मैच्योर टाइप की लीडरशिप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस नियम को याद रखिए।
रूल नंबर 4 एंड दैट इज गिविंग एटीट्यूड। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तब आप कुछ देने के मकसद से प्लान दिखाइए। आपके अंदर क्या चल रहा है ना, वो आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा है उसको फील हो जाता है। अगर आपके अंदर ये चल रहा है कि आज इसको ज्वाइन करा लूं, मेरी रॉयल्टी कंप्लीट हो जाएगी, आज इसको ज्वाइन करा लूं, मुझे 200-500 रुपया मिल जाएगा, तो वो चीज उसे फील हो जाएगी। अगले प्रोस्पेक्ट को यह लगना चाहिए कि इसमें उसका फायदा है, आप कुछ देने के लिए आए। और यह कब होगा? जब आप उसको फील करेंगे। जब आप ये फील करेंगे ना कि आज अगर इस व्यक्ति ने इस प्लान को समझ लिया, इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाएगी, उसको बहुत फायदा है, उसकी जिंदगी बदल सकती है और ये सच में उसके फायदे का सौदा है। जब ये आप फील करेंगे और उसको फील कराने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके प्लान में जो सक्सेस रेशियो वो बढ़ जाएगा। आप जैसे 10 प्लान दिखाते थे, 2 या 3 लोग ज्वाइन करते थे, तो हो सकता है अब आपके साथ 6, 7 या उससे भी ज्यादा लोग ज्वाइन करें। ये गिविंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति को अपने फायदे में इंटरेस्ट है, आपके फायदे में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप इस एटीट्यूड से जाएंगे कि इसको ज्वाइन करा दूं, मेरा रॉयल्टी कंप्लीट हो जाएगा, आज मेरा काम हो जाएगा, मेरा चेक बन जाएगा, तो वो चीजें सामने वाले व्यक्ति को फील हो जाती है और आपके फायदे के लिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए गिविंग एटीट्यूड आपको, और हकीकत में यही है, अगर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट हो, लेकिन ज्यादा बेनिफिट उसको है। जैसे आज से 18 साल पहले किसी ने मुझे ज्वाइन कराया, हो सकता है उसको एक ज्वाइनिंग के लिए कुछ पैसा मिला होगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो आपको फायदा है लेकिन कम है, लेने वाले को फायदा बहुत ज्यादा है। ये आपको फील करना है कि मैं एक देने वाले बिजनेस में हूं। गिविंग एटीट्यूड के साथ जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपका काम बहुत आसान होगा और आपका रिजल्ट यहां पे डेफिनेटली बढ़ने वाला है। Rule number 5 and last of this video, and that is tailor-made versus ready-made। जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाएं तो उसकी मानसिक कैपेसिटी के हिसाब से प्लान दिखाएं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपया कमा रहा है, उसको आप प्लान दिखा रहे हैं कि आप यहां से महीने 10 लाख रुपया कमा लेंगे, तो वो बात उसके दिमाग में बैठेगी नहीं। और कोई आदमी 1 लाख रुपया कमा रहा है, उसको आप प्लान दिखा रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा इनकम करके 5-7 हजार रुपया दूसरा कमा लेंगे, तो ये बात उसके दिमाग में भी नहीं बैठेगी। तो आपके सामने जो व्यक्ति है उसकी मानसिक कैपेसिटी क्या है, उसका मेंटल लेवल क्या है, उस हिसाब से आपको प्लान दिखाना है। देखिए, जैसे कि आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो 2 प्रकार की सिस्टम है। एक है रेडीमेड, कि भाई ये है, आप अपने माप के हिसाब से आप चूज कर लीजिए, और दूसरा है टेलर मेड, यानी कि दर्जी आपका नाप लेता है पहले और आपके हिसाब से आपके कपड़े सिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें जो है टेलर मेड काम करना है, रेडीमेड काम नहीं करना है। सब लोगों को एक ही प्लान, मैं कई लोग को देखता हूं एक ही शब्द से शुरू करेंगे, हर आदमी को वैसे प्लान। कोई कम पढ़ा लिखा है उसको भी वही प्लान, कोई ग्रेजुएट है उसको भी वही प्लान, कोई आदमी नौजवान है उसको भी वही प्लान, स्टूडेंट है, कोई आदमी रिटायर्ड पर्सन है उसको भी वही प्लान। आपके पास ऐसा रटा रटाया प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज को आप रट लेते हैं ना तो उसमें से फीलिंग्स खत्म हो जाती है। जब आपकी कोई फीलिंग नहीं होगी, आप मशीन की तरह बोलोगे, एक टिपिकल सेल्समैन की तरह बोलोगे, तो आपको कोई सुनना नहीं चाहेगा। और जो बातें दिल से निकलती है वही दिल तक पहुंचती है, जो दिमाग से निकलती है ना वो दिमाग तक ही पहुंचती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। इसीलिए टेलर मेड प्लान। और इसके लिए जब आप प्लान दिखाना शुरू करते हैं ना, तो सुनिए, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानिए कि वो क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी एज क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और हमारा बिजनेस उसको किस रूप में ये अपॉर्चुनिटी बेनिफिशियल हो सकता है, उस रूप में अगर आप प्लान दिखाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका प्लान बहुत बढ़िया होगा। और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा वो ज्वाइन होने के बाद काम भी करेगा। ये जो सवाल होते हैं ना कि लोग जुड़ने के बाद काम नहीं करते, ठीक है, वो क्या होता है, टेम्पररी मोटिवेट करके हम लोगों को ज्वाइन कर देते हैं। लेकिन जब आप एक पर्पस दिखा के, एक विजन दिखा के लोगों को ज्वाइन करते हैं, तो वो ज्वाइन होने के बाद वो बैठ नहीं जाते, वो डेफिनेटली काम करते हैं, वो खुद भी भागेंगे और साथ में आपको भी भगाएंगे। इसीलिए टेलर मेड प्लान दिखाना है, रेडीमेड प्लान नहीं दिखाना है, रटा रटाया प्लान नहीं दिखाना है। फील करना है, आपके प्रोस्पेक्ट को समझना है और अपॉर्चुनिटी जो हमारी है उसको उसकी जिंदगी में कैसे बेनिफिट दे सकती है वो समझ के उस हिसाब से आपको प्लान दिखाना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।